सेटरस पेरिबस, ये वर्ड आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते समय जरूर सुना होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे मतलब पूछूं तो आप बोलिएगा कि सर अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम, उसी को बोलते हैं सेटरस पेरिबस। अब मैं इसका आपसे मतलब पूछूं तो मतलब के नाम पे आप क्या कीजिएगा, उसको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा कि सर कोई भी वो अदर फैक्टर जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेटरस पेरिबस। अब अगर मैं आपसे फिर से पलट के पूछूं कि एक बच्चे चलो एक एग्जाम्पल देके समझा दो, यहां पर आके आप फंसिएगा। अब यहां से आपको हम बताते हैं कि भाई एग्जाम्पल आपको ऐसा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए कि सेटरस पेरिबस होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड तब तक काम करता है जब तक आपका अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है, कि सेटरस पेरिबस का कंडीशन लगा रहता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, क्वांटिटी डिमांड, और आपका प्राइस गिरने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। अब क्या होगा अगर अदर फैक्टर सेम ना हो, कांस्टेंट ना हो तब? तो देखिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपको हर महीना 10,000 रुपए भेजते थे खर्चा के लिए। उस 10,000 में आप खाना का अलग से निकाल देते, रेंट का अलग से, और कॉपी किताब का अलग से, और एक आपको शौक था भाई, आपको डेली नारियल पानी पीने का मन करता था, ठीक है। तो 50 रुपए के हिसाब से आप डेली नारियल पानी पीते थे, तो कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये, ठीक है। तो आप पर डे नारियल पानी पी रहे हैं, यानी कि 30 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं नारियल पानी का, ठीक है। अब अचानक से मान लीजिए नारियल पानी 50 रुपए से 100 रुपया हो गया, जैसा दाम बढ़ा, तो अब क्या होगा भाई, अब आपका बजट तो उतना है नहीं। जो आप डेली पीते थे आप डेली नहीं पी पाइएगा। क्या होगा, जो पहले 30 नारियल पानी पीते थे महीना भर में, आप केवल 15 नारियल पानी पीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस बढ़ा बढ़ा तो नारियल पानी का क्या, वो डिमांड घट गया। यहाँ पर अभी भी अदर फैक्टर कांस्टेंट था। यह अदर फैक्टर क्या, आपका वो 10,000 का इनकम, जो इनकम नहीं, मतलब जो आपको जो पापा पैसा भेज रहे हैं, मान लीजिए 10,000 का वो पैसा इनकम ही समझ लीजिए उसको अभी अभी। तो अब क्या हो अगर आपके पिताजी को ऐसे ख्याल आ जाए कि बेटा मेरा बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो खुश हो गए आपके पिताजी, और बड़े बेटा तुम्हें क्या याद करेगा, अब हर महीना तुमको हम 10,000 नहीं, तुमको हम 20,000 रुपये भेजा करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, अदर फैक्टर आपका कांस्टेंट नहीं रहा, नारियल पानी 50 से 100 हुआ, लेकिन आपका इनकम, जो आपके पिताजी पहले 10 भेजते थे आप भेज रहे हैं 20, आपको कोई फर्क पड़ेगा नारियल पानी का प्राइस बढ़ने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, प्राइस तो बढ़ा, अब क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड गिरना चाहिए था, नारियल पानी का डिमांड गिरना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि भाई साथ ही साथ आपका इनकम भी तो बढ़ गया ना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राइस बढ़ा दो, हम तो पियेंगे भाई, क्या पीने में अच्छा लगता है। तो ये होता है बच्चों सेटरस पेरिबस बोलने का मतलब, एग्जाम्पल उसका। आई होप आपको पसंद आया वीडियो। धन्यवाद।